हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम शार्लेट नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि एक फ्लैट देखने आई थी। फ्लैट पसंद करने के बाद वो उसके ओनर को पेमेंट कर देती है, यानी कि यह फ्लैट शार्लेट ने किराए पर ले लिया था। इसके बाद वो अपने बेटे बेंजामिन को लेने जाती है जो कि इस समय स्विमिंग कर रहा था। वो उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन अगर शार्लेट के पास खुद का घर है तो उसने वो फ्लैट क्यों खरीदा था, इसके बारे में आपको आगे जाने को मिलेगा। अब शार्लेट बेंजामिन को एक कहानी पढ़कर सुनाती है, जिसके खत्म हो जाने के बाद बेंजामिन एक और कहानी सुनने की जिद करने लगता है, लेकिन शार्लेट उसे मना कर देती है क्योंकि आज वो कुछ ज्यादा ही थक गई थी। इसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन हमें शार्लेट का पति मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक आर्किटेक्ट है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी कट रही है। इसके बाद हम शार्लेट को हॉस्पिटल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि वह एक डॉक्टर है। फिर शार्लेट अपने पेशेंट से मिलने जाती है जिसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। अगले सीन में हम शार्लेट को उसी पेशेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं जो कि उसी फ्लैट में होता है जिसे शार्लेट ने मूवी की स्टार्टिंग में रेंट पर लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फ्लैट शार्लेट ने अपने पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होने के लिए लिया था। इसके बाद वो नहाकर वहाँ से चली जाती है और एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस पर लेक्चर देने लगती है। अगले दिन वो फिर से अपने एक पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होती है। दरअसल वो हर रोज इसी तरह अलग अलग पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होती थी और जिनसे भी वो इंटीमेट होती थी उन सभी में कोई नहीं कोई कमी होती है, जैसे कि किसी के शरीर पर बाल होते हैं, कोई मोटा होता है और कुछ तो उसे बड़ी उम्र के भी होते हैं। इस सब के बाद भी शार्लेट अपने पति के साथ रोज इंटीमेट होती थी। एक दिन शार्लेट अपने पेशेंट के साथ इंटीमेट होने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है कि आज तो उसके बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो वो भागते हुए स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहाँ मैक्स पहले से आकर बैठा था और वो घर आकर शार्लेट से पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि आजकल तुम्हारा बिहेवियर काफी अजीब है। लेकिन शार्लेट उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अगले दिन हम शार्लेट को देखते हैं जो कि मैक्स को लेने उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आई थी, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि मुझे टाइम लगेगा, तुम इतना वेट कर लो। इसके बाद शार्लेट उसी बिल्डिंग में जाकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक वर्कर काम करते हुए दिखता है जो कि शार्लेट का पेशेंट रह चुका था और वो उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था, पर शार्लेट उसे पहचान नहीं पाती। वो वर्कर शार्लेट का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी शार्लेट अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो वर्कर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसके फेस पर 2 बार जोर से पंच मारती है और खुद ही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसके पास मैक्स बैठा हुआ था। कुछ देर बाद शार्लेट होश में आती है, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि मुझे उस वर्कर ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है कि तुम हर रोज अपने पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होती हो। कुछ दिनों बाद शार्लेट अपने रिश्तों को सुधारने के लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसे सब बताती है। अगले दिन थेरेपिस्ट उसे पूछता है कि वो ऐसे लोगों के साथ इंटीमेट क्यों होती है जिनमें कोई कमी हो। शार्लेट इस पर कहती है कि अगर मैंने इस बात का जवाब दे दिया तो ये बात और उलझ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और आसमान को देखकर हंसने लगती है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि शार्लेट की मेंटल कंडीशन सही नहीं है और इसी वजह से कोर्ट शार्लेट को उसके पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होने और उसकी खुद की मेंटल कंडीशन ठीक न होने के कारण उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है और साथ ही उसके मेडिकल लाइसेंस को भी छीन लिया जाता है, यानी कि शार्लेट अब कोई काम नहीं कर सकती थी। जब ये बात मैक्स को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है और फैसला करता है कि वो शार्लेट और अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम शार्लेट और मैक्स को इंडिया में देखते हैं, जहां अब इनका एक और बच्चा भी हो गया था और शार्लेट भी अब पुरानी बातों को भूलकर अच्छी जिंदगी जी रही थी। एक दिन मैक्स
शार्लेट को एक वर्कर से बात करते हुए देखता है, जिसे उसे ये लग रहा था कि कहीं शार्लेट फिर से वही तो नहीं करने लग गई। उसे उस पर शक हो रहा था। अब जबकि शार्लेट काम नहीं कर सकती थी तो वो घर पर ही रहती थी, जिस वजह से वो बोर हो जाया करती थी। इसीलिए एक दिन वो मैक्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर चली जाती है, लेकिन वहाँ का वॉचमैन उसे बताता है कि यहाँ का काम खत्म हो गया है और यहाँ कोई नहीं है। शार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो बिल्डिंग के अंदर जा सकती है, जिस पर वो वॉचमैन हाँ कर देता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर जाकर आसमान को देखने लगती है। कुछ दिनों बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो कि शार्लेट को ढूंढ रहा था। घर की मेड उसे बताती है कि शार्लेट हर रोज इसी समय घर से बाहर जाती है। ये सुनकर मैक्स का शक और गहरा हो जाता है। रात होने पर जब मैक्स और शार्लेट इंटीमेट हो रहे थे, तब शार्लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब शार्लेट बाहर जा रही थी, तब मैक्स उसका पीछा करता है। इसके बाद शार्लेट उसी बिल्डिंग में चली जाती है, जिसके पीछे मैक्स भी आ रहा था। वो छत पर पहुंचकर देखता है कि शार्लेट वहां एक कोने में बैठी हुई है। ये देखकर मैक्स को खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि उसने शार्लेट के बारे में बहुत गलत सोचा था। इसके बाद मैक्स शार्लेट से और ज्यादा प्यार करने लगा था और अब इनका रिश्ता पहले जितना मजबूत हो गया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम इन दोनों को ट्रेवल करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।